महेश कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ हिसार से। महेश, जिस तरीके से इंतजार था वोटिंग का, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, काफी मेहनत सियासी पार्टियों ने, उम्मीदवारों ने की, अब वोट पड़ चुका है, किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है, लेकिन जो तस्वीर आज दिन भर में निकल कर आई, क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बेतहाशा गर्मी की वजह से वोटर टर्नआउट जो परसेंटेज, जो उम्मीद यहाँ पर जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा था, उससे काफी कम देखने को मिल रहा है। 60% के करीब करीब ये जो वोटर टर्नआउट परसेंटेज है वो देखने को मिल रहा है। एवरेज यही है पूरे हरियाणा प्रदेश में। अगर जिक्र करें तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट जो निकलकर सामने आ सकता है, फाइनल जो सामने आंकड़ा आएगा वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र से देखने को मिलेगा। फिलहाल सिरसा सीट का ही मैं जिक्र करूंगा। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कुमारी शैलजा इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार थी, पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है अपनी जीत को लेकर, और जो कैलकुलेशंस वो निकाल रहे हैं, करीब करीब 2 लाख प्लस वोटों से जीत यहां पर कांग्रेस पार्टी हासिल करती नजर आ रही है। सबसे सुरक्षित सीट का अगर कोई जिक्र करे तो फिर सिरसा लोकसभा सीट आप इसे मान सकते हैं। पहली सीट जो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से जिसको लेकर गारंटी ली जा सकती है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की कुमारी शैलजा जीत हासिल करने जा रही है। अब जिक्र मैं हिसार सीट का करूंगा। यहां पर जितनी उम्मीदें जयप्रकाश को अपने वोटर से थी, मुझे लगता है कि वो उम्मीदें पूरी तो नहीं हो पाई। मिसमैनेजमेंट लगातार पूरे इलेक्शन के दौरान देखने को मिला है। जो पोलिंग एजेंट्स थे वो काफी जगह पर नदारद मिले। जो व्यवस्थाएं पोलिंग को लेकर पोलिंग एजेंट्स की जानी चाहिए थी, उसमें खामियां देखने को मिली। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा खासा जो वोटिंग है वो जेपी के समर्थन में किया गया है। हिसार विधानसभा क्षेत्र का जिक्र मैं करूं तो यहां पर एक तरफा जो वोटिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के रणजीत चौटाला के समर्थन में देखने को मिली है। बंपर वोटिंग हिसार विधानसभा क्षेत्र में की गई है। कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में लीड की जरूरत जेपी को पड़ेगी, सिर्फ हिसार विधानसभा क्षेत्र की लीड को मैनेज करने के लिए। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा खासा उत्साह जेपी को लेकर भी देखने को मिला है। जो उम्मीदें यहां पर बंपर वोटिंग की और बंपर समर्थन की उम्मीद यहां पर जेपी को उचाना विधानसभा क्षेत्र से थी, जहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिल पाया। तो ऐसे में जितना उत्साह यहां पर जेपी के समर्थकों में था कि करीब 50,000 की लीड की उम्मीद यहां पर उचाना विधानसभा क्षेत्र से जेपी को थी, लेकिन वो उम्मीदें खरी नहीं उतर पाई हैं, क्योंकि जितना सहयोग यहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह दे सकते थे, विरोध तो नहीं किया, लेकिन जितना उत्साह, जितनी ताकत चौधरी बीरेंद्र सिंह लगा सकते थे, मुझे लगता है कि उतनी नहीं लगाई गई। या फिर जेपी का अपना भी जो विरोध है वो हो सकता है, इसके पीछे दूसरी वजह यह भी हो सकता है। लेकिन जितना उत्साह, जितनी मार्जिनल लीड की उम्मीद यहां पर जेपी समर्थक लगाए हुए थे, उतना उचाना से नहीं हासिल हुआ। उचाना ने जेपी को, कांग्रेस पार्टी को निराश किया है। फिलहाल बंपर वोटिंग की उम्मीद यहां पर उकलाना विधानसभा क्षेत्र से की जा रही है, जहां पर जेपी अच्छी खासी बढ़त हासिल करेंगे। अच्छी खासी बढ़त मुझे लगता है कि नारनौल विधानसभा क्षेत्र से भी जेपी को मिलने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों ने जेपी को मुकाबले में रखा हुआ है, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो हिसार विधानसभा क्षेत्र की वोटिंग है, उसने रणजीत चौटाला को अपर एज दे दिया है, ऊपरी पायदान दे दिया है। अब चुनाव परिणाम का इंतजार करना होगा कि फाइनल डिसीजन क्या निकलता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जेपी को जिता कर ले जाएंगे, या फिर हिसार विधानसभा क्षेत्र के वोटर जो है यहाँ रणजीत चौटाला को जिता पाएंगे। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र पहले जेपी के प्रो माना जा रहा था, लेकिन बाद में जब चुनाव मैदान में उतरे और जब अपने लोगों को समझाने की कोशिश की, तो उसके बाद आदमपुर विधानसभा क्षेत्र भी यहाँ जी, मैं टोक रहा हूं आपको, कुछ सीटों पर पहले से चलिए हिसार सीट से बाहर निकलकर दूसरी सीटों का जिक्र कर लेते हैं। रोहतक सीट का मैं जिक्र करूं तो यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आप सवाल करिए। कुछ सीटों पर पेच फंसा है, कुछ सीटों पर टक्कर मानी जा रही है, ये बार बार कहा जा रहा था। उन सीटों पर जो आज तस्वीर देखने को मिली, क्या वो टक्कर अभी बरकरार है जो चुनाव से पहले हम चर्चा में अक्सर बात किया करते थे, या फिर कुछ बदलाव हुआ उसमें? देखिए, बिल्कुल शुरुआत तो एक सीट से हुई थी, रोहतक सीट से। उसके बाद हम 10 की 10 सीटों पर चुनावी मुकाबले का जिक्र करने लगे थे, लेकिन करनाल सीट मुझे लग रहा है कि पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त तो हो सकती है। करनाल सीट जो है दिव्यांशु बुद्धि राजा को नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जीत की मंजिल तक पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है कि उसको लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। सिरसा सीट जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी, उसको लेकर किसी भी तरह की संशय की स्थिति रखने की जरूरत नहीं है। रोहतक सीट का भी जिक्र करें तो यहाँ पर हम ये उम्मीद
उम्मीद कर रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर जो है बढ़त हासिल कर लेंगे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत को लेकर भी किसी बड़े संशय की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। हिसार सीट को लेकर जैसा कि मैं विस्तार से जानकारी दे रहा था कि किस तरह की परिस्थिति यहाँ पर बनी है। खेला भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में भी वोट शिफ्टिंग की गई है। नलवा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है, जिसकी वजह से जेपी को 10,000 अतिरिक्त वोट हासिल हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि बढ़त यहां पर रणजीत चौटाला के पास है, लेकिन उम्मीद यहां पर जेपी समर्थक रखे हुए हैं और चुनावी परिणाम के बाद ही जो तस्वीर है पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। भिवानी लोकसभा क्षेत्र का जिक्र करें तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी वोटिंग रावदान सिंह के समर्थकों की तरफ से भी की गई है, लेकिन खेला यहाँ पर बड़ा खेला किया गया है किरण चौधरी के समर्थकों की तरफ से। किरण चौधरी ने वोट शिफ्ट किया है और कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर किरण चौधरी ने रावदान सिंह का कर दिया है। चुनाव परिणाम में इस तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। रात के अंधेरे में जो है वोट शिफ्टिंग का ये काम जो है किरण चौधरी समर्थकों की तरफ से कर दिया गया था। बाकायदा उन्होंने व्हाट्सएप की जो डिस्प्ले पिक्चर है उसमें तब्दीलियां कर दी थी, जिसमें एक स्पष्ट मैसेज ये दिया गया था कि टिकट कटवाने वालों की खैर नहीं, और धर्मवीर से वैर नहीं, टिकट कटवाने वालों की खैर नहीं। जब ये संदेश जो है डिस्प्ले पिक्चर पर लगा दिया गया तो उसके बाद किरण समर्थकों के लिए, जो कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में फैले हुए थे और खासकर लोहारू विधानसभा क्षेत्र या खासकर तोशाम विधानसभा क्षेत्र, तो तमाम जो किरण चौधरी समर्थक थे उनके लिए मैसेज क्लियर कर दिया गया था कि उन्हें क्या करना है। तो ये एक बड़ा जो फायदा है यहाँ पर धर्मवीर सिंह को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हासिल हुआ है। लेकिन बावजूद इसके रावदान सिंह लगातार चुनौती दे रहे हैं। चुनाव परिणाम किसी के भी पक्ष में आ सकता है। भिवानी शहर में भी बंपर वोटिंग यहाँ पर धर्मवीर सिंह के समर्थन में की गई है। किरण चौधरी समर्थकों ने भी क्रॉस वोट यहाँ पर करवाया है। कांग्रेस पार्टी के वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाले गए हैं। धर्मवीर सिंह को बड़ी तादाद में किरण चौधरी समर्थकों के वोट हासिल हुए हैं। बावजूद इसके चुनाव परिणाम के लिए यहाँ इंतजार करना होगा। मैं किसी भी तरीके से स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकता कि धर्मवीर सिंह चुनाव जीत चुके हैं। रावदान सिंह लगातार मुकाबले में बने हुए हैं। एक बात जिसका चुनाव प्रचार के दौरान और मीडिया डिबेट्स में भी बात होती रही वो था सत्ता विरोधी लहर, और दूसरा ये कि कांग्रेस भी ये कहती दिखाई दी कि उनका चुनाव तो जनता लड़ रही है, यानी कि एक बीजेपी के साथ तो एक बीजेपी के खिलाफ। लेकिन जब आप मतदान की बात बता रहे हैं तो इसमें अपर एज तो बीजेपी को मिलता दिख रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल जो चुनाव है दरअसल ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लोग हैं ठीक यही बात कह रहे हैं कि उनका चुनाव तो कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव है वो तो लोग लड़ रहे हैं, यानी वोटर्स लड़ रहे हैं। यही वजह थी कि जेपी का अपना मैनेजमेंट यहाँ पर कमजोर नजर आया। हिसार विधानसभा क्षेत्र का मैं जिक्र करूं तो काफी सारे बड़े पोलिंग सेंटर्स ऐसे थे जहां पर उनका कोई शख्स नहीं था, अंदर पोलिंग एजेंट नहीं था, बाहर कोई टेंट नहीं था, किसी भी तरह की ऐसी कोई इमेज जेपी समर्थक नहीं वहां पर कायम कर पाए कि चुनावी मुकाबले में वो बने हुए। एक तरफा मैदान हिसार विधानसभा क्षेत्र में खुला छोड़ दिया गया भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के लिए, और जिस तरीके से दो खास जातियां यहां पर लंबी कतारों में खड़ी हुई नजर आई जो कि भारतीय जनता पार्टी के खुले समर्थन में नजर आती हैं, तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि हिसार विधानसभा क्षेत्र ने बड़ा डेंट यहां पर जेपी को दिया है। हालांकि इस डेंट की उम्मीद, आशंका, संभावना पहले से थी, लेकिन एक तरीके से मैदान को खाली जेपी छोड़ देंगे ऐसा नहीं लगता था। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छा खासा वोट हासिल कर लिया है। ऐसे इलाके जहां पर गांव में जो है नहीं घुसने दिया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के रणजीत चौटाला को, बीजेपी के नेताओं को, उन गांवों में भी बढ़त यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। और इसी बढ़त के बूते मैं ये कह रहा हूं कि रणजीत चौटाला अपर एज पर खड़े हैं और लोअर एज पर खड़े हैं यहां गठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश।